गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम एक अच्छी सी कहानी सुनेंगे और ये कहानी एक सच्ची कहानी है। हुआ ये कि एक दिन सुबह अल्फ्रेड नोबल जब सोकर उठते हैं और वो अपना अखबार पलटते हैं, कि मतलब जो था ना न्यूज़पेपर, पहले के ज़माने में बहुत पुराना है न्यूज़पेपर, तो जब वो न्यूज़पेपर को खोलते हैं तो वो बड़े शॉक्ड रह जाते हैं और बड़े दुख में आते हैं एकदम देखकर कि न्यूज़पेपर में उनका फ़ोटो छपा हुआ है और किसी गलती से जो है वो कुछ गलती रहा होगा। तो वहाँ पर जो होता है ना कि अखबार में एक हिस्सा होता है, यहाँ पे लिखा होता है भाई फला व्यक्ति की डेथ हो गई है, ठीक है, इनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा, ये ऑकेजन होंगे उसमें। तो गलती से क्या हुआ, किसी व्यक्ति की डेथ हुई होगी तो उनका चेहरा इनसे मिलता जुलता होगा, ठीक है। तो जो एडिटर था उन्होंने गलती से इनका ही फोटो छाप दिया और इनके नाम का, इनका जन्म, इनका डेथ का तारीख, वो जो भी हुआ होगा डेथ उस व्यक्ति का, वो लिख दिया और अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई कि बाकायदा अखबार में खबर थी। कि अब अल्फ्रेड नोबेल को लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई अखबार से, कि मतलब मेरा नाम छाप के बोल रहे हैं कि मैं मर गया हूँ जबकि मैं तो जिंदा हूँ। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? यार ये बात बहुत पुरानी बात है ना, ये 19th सेंचुरी के मतलब आप सुने 19th सेंचुरी के लास्ट की बात है ये, तो 1880-90 के आसपास की बात हो गई है। तो उस समय जो है इतना टेली कम्युनिकेशन नहीं था, इतना कि कोई किसी को फ़ोन करके बता दे कि भाई ऐसा नहीं हुआ है टाइप के, वो कम्युनिकेशन उतना प्रॉपर नहीं था। तो कहीं से गलतफहमी फैली कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई है और वो अखबार में खबर छप गई, और एक अखबार में खबर छपी तो 2-3 अखबार में और खबर छप गई। वो एक दूसरे को बताए थे। वो क्या होता है कि ये जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, इनकी अपनी जो है वो जो एजेंसीज होती हैं जो इनको न्यूज़ प्रोवाइड करती हैं, तो वो एजेंसी में न्यूज़ गलत गई तो अखबारों में न्यूज़ गलत चली गई। अल्फ्रेड नोबेल ने कहा कि चलो ठीक है, अब छप तो गया है ये, अब देखते हैं लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या कहा है, कि एडिटोरियल में क्या लिखा अखबार में। तो अखबार के एडिटोरियल में लिखा हुआ था द मर्चेंट ऑफ डेथ डाइज, ठीक है, द किंग ऑफ डायनामाइट डाइज, द डायनामाइट मेकर नो मोर। मतलब अल्फ्रेड नोबेल को लगा कि यार मेरे जीवन को क्या ये मेरे जाने के बाद लोग ऐसे याद रखेंगे, द मर्चेंट ऑफ डेथ डाइज, ठीक है, द किंग ऑफ डायनामाइट डाइज, डायनामाइट मैन नो मोर। मतलब मेरे बारे में जो लोग कहेंगे तो क्या मेरे जाने के बाद लोग मुझे ऐसे याद रखेंगे? अल्फ्रेड नोबेल को बड़ा शॉक लगा, बड़ा दुख हुआ इसको देखकर, और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं लोगों का परसेप्शन ऐसा नहीं रहने दूंगा। ये बात अलग है कि मैंने डायनामाइट का आविष्कार किया है, पर डायनामाइट को लोगों ने बिल्कुल ही गलत दिशा में ले लिया। यदि आज डायनामाइट ना हो तो आप खुद सोचिए, यदि डायनामाइट ना होता तो हम शायद से जो है आज इतने बड़े कंस्ट्रक्शन से, इतने बड़े जो है पहाड़ों को तोड़ना है, सड़कों को बनाना है, बड़े बड़े बिल्डिंग को बनाने के लिए कई बार पुराने स्ट्रक्चर तोड़ने पड़ते हैं, बगैर डायनामाइट के वो पॉसिबल नहीं है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है कहा कि मतलब मुझे लोग ऐसे याद ना रखें। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने इमेज के ऊपर काम किया। उन्होंने जो है वो ऐसे कई सारे अभियानों, ऐसे कई सारे रिसर्च में भाग लिया, उन्होंने कई सारे साइंटिस्ट को प्रमोट किया जो ह्यूमन रेस के इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे थे, और इसी से फिर उन्होंने इस्टेब्लिश किया नोबेल प्राइज के। 1901 में जो है पहला नोबेल प्राइज दिया गया, जो अलग अलग फील्ड में दिया गया। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा कोई प्राइज है जो साइंस की रिसर्च के क्षेत्र में है, जो पीस के क्षेत्र में है, वो है नोबेल प्राइज। आज हम अल्फ्रेड नोबेल को जो है वो याद रखते हैं, डायनामाइट का आविष्कार तो उनके नाम पे जुड़ा ही हुआ है, लेकिन हम उनको याद रखते हैं नोबेल प्राइज से। हर साल हमें इंतजार रहता है कि इस बार का नोबेल प्राइज किससे मिलेगा। हर बड़ा वैज्ञानिक चाहता है कि कोई बड़ी खोज करे जो मानव सभ्यता के हित में हो और उसे उसके लिए नोबेल प्राइज मिले। याद रखिए, जिंदगी में किस रूप में याद रखे जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार हम लाइफ में इतना प्रयास करते हैं, इतना उठापटक करते हैं, और हम ये नहीं सोचते हैं कि लोगों के दिमाग में हमारा परसेप्शन क्या बन रहा है। और परसेप्शन बेहतर कब बनता है? जब केवल और केवल हम आप व्यक्ति के हित में काम करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल को बड़ा लेसन मिला, और यदि उनको पता ना चलता, उस दिन गलत खबर ना छपी होती, तो शायद उन्हें पता ही नहीं चलता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। हालांकि दुनिया जो भी सोचती है उससे ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए, पर इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि आपके ना रहने के बाद आपको लोग कैसे याद रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज का टेक अवे यही है कि हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो चीज़ें हमारा चरित्र निर्माण करती हों, जो चीज़ें हमारी इमेज को भी बिल्ड करती हों, और जो चीज़ें समाज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती हों। हैव ए ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट।